अगर शादी से पहले आपका किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन है या शादी के बाद भी वो रिलेशन कायम रहता है और आपकी वाइफ से कोई डिस्प्यूट है और वाइफ सपोज आपके खिलाफ 498 है यानी दहेज को लेके जो हम एफआईआर दर्ज कराते हैं वो एक एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज करा देती है आपके और आपके परिवार के खिलाफ और इनफैक्ट उस पार्टनर के खिलाफ भी जिसका आपके साथ रिलेशन है, तो क्या वो एफआईआर चलेगी? चिंता की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे पूरा डाउट क्लियर कर दिया और बता दिया है कि क्या आपकी जो लिव इन पार्टनर है या जिससे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या उसके खिलाफ 498 की एफआईआर चल सकती है नहीं चल सकती है। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की जिसका नाम है देचम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर आप जाकर उस केस को पूरा पढ़ भी सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। फैक्ट्स को जानने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात करके उसका समाधान पा सकते हैं। और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। खैर, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं उस केस की जहां 498 और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर डिस्कस किया गया। इस केस के अंदर जब हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, शादी होने के बाद उनके आपस में डिस्प्यूट बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी वाइफ ससुराल छोड़ के मायका जाती है तो ये फिक्स है, वो 498 आईपीसी की एफआईआर दर्ज कराएगी जहाँ वो कहती है कि साहब मुझे पति और उसके घर वालों ने मेरे साथ दहेज को लेके क्रूअल्टी करी। ऐसी एफआईआर दर्ज होती है। नाउ इंटरेस्टिंगली, इस एफआईआर में उस पूरे परिवार वालों का तो नाम होता ही है, साथ ही साथ उस हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड का भी नाम होता है। उसका ये एलिगेशन होता है उसकी वाइफ का कि इस हस्बैंड ने उसके साथ रिलेशन रखे, शादी के बाद भी रिलेशन रखे और ये लड़की जिससे उस मेरे हस्बैंड का अफेयर है वो मुझे मेंटली अब्यूज़ करती है, वो मुझे मेंटली परेशान करती है, इसलिए उसके खिलाफ भी 498 की एफआईआर चलनी चाहिए। अल्टीमेटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस जांच कर लेती है, पुलिस पूरी जांच करने के बाद उन सब के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर देती है। इस बात से एग्रीव्ड होकर वो लड़की हाईकोर्ट पहुंचती है। वो कहती है डिस्प्यूट पति पत्नी का है, उसके परिवार वालों का है, मैं कहाँ से बीच में आ गई, मेरा तो कोई रोल ही नहीं और मैं कौन सा 498 की जो डेफिनेशन है उसमें आती हूँ। लेकिन हाईकोर्ट उनकी बात को नहीं मानती और हाईकोर्ट उनके इस 482 पिटिशन को रद्द कर देती है, खारिज कर देती है। अल्टीमेटली वो लेडी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट आके वो कहती है कि मैं 498 की जो डेफिनेशन है उसमें वर्ड आता है हस्बैंड एंड अदर रिलेटिव, मैं उस रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आ सकती। मैक्सिमम मेरा ये केस हो सकता है कि मेरा उस पर्सन से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना अब तो भारत में कोई अपराध भी नहीं, तो मेरे खिलाफ कैसे कोई एफआईआर चल सकती है, वो भी 498 है आईपीसी में, जबकि मैं उसके साथ कभी रही भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसकी बात को सुनती है, ऑपोजिट स्टेट गवर्नमेंट को भी सुनती है और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ये फिक्स आर्गूमेंट लेती है कि नहीं एफआईआर चलना योग्य है, उसने भी इसको परेशान किया दहेज के लिए, क्या उसको मेंटल अब्यूज़ किया तो 498 में आएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी रीजनिंग पे आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वैसे तो हमने इस इशू पे एक जजमेंट दे रखा है जहाँ हमने पूरा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है, उसका नाम है सुवेता वर्सेस स्टेट। इस जजमेंट में एक क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने और क्वेश्चन ये था कि वेदर द गर्लफ्रेंड और दैट पार्टनर with whom you had an extramarital affair would be liable to be prosecuted under section 498 IPC or not। यानी वो लड़की जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है या अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो आपकी गर्लफ्रेंड थी या जो गर्लफ्रेंड है, अगर उसके साथ आप रह रहे हैं तो क्या आपकी वाइफ उसके खिलाफ भी 498 की एफआईआर दर्ज करा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे हमें 498 आईपीसी को ध्यान से पढ़ना होगा। 498 आईपीसी में वर्ड है हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिलेटिव 3 तरह के लोग होते हैं। पहला जो बाय ब्लड होते हैं, जैसे आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये बाय ब्लड होते हैं। सेकंड बाय मैरिज, यानी जो आपके शादी से आपके संबंध बनते हैं वो आपके रिलेटिव होते हैं। या थर्ड कैटेगरी होती है अडॉप्शन, जिसको आप गोद लेते हो। अब आपकी जो गर्लफ्रेंड या जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो ना आपके ब्लड रिलेशन में आती है, ना थ्रू मैरिज आपका कोई संबंध है और ना ही कोई आपका अडॉप्शन है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 498 में आप उनके खिलाफ केस नहीं चला सकते। उसी रीजनिंग को फॉलो करते हुए इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इसी तरह इंटरप्रेट किया और कहा कि आपका जिससे अफेयर है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो 498 की डेफिनेशन में नहीं आएगी, इसलिए हम इस एफआईआर को क्वैश करेंगे। और फाइनली उनकी पिटिशन पे एग्री करके सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो इस जजमेंट से बात
क्लियर होती है कि अगर आपका किसी लेडी के साथ संबंध है या अगर आप वो लेडी हैं जिसका किसी हस्बैंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ 490 की एफआईआर नहीं चल सकती। और अगर फिर भी कोई दर्ज कर दे तो आप ये वाला जजमेंट जो मैंने जो लिंक दे रहा हूँ उसको ले जाकर अगर आप अपनी पिटीशन फाइल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एफआईआर कैश हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे नीचे कमेंट में जाके मुझे बताइए, लिंक पर क्लिक करके मुझ तक पहुँचिए। और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।